नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। छोटी सादड़ी के सरकारी स्कूल में 100 बच्चों को बांटे स्वेटर। भारत विकास परिषद की प्रेरणा से हुआ आयोजन। कुशलगढ़ में बार एसोसिएशन के चुनाव हुए। सर्वसम्मति से रामलाल भूरिया बने अध्यक्ष। कुशलगढ़ में पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन। 26 दिसंबर तक चलेगा आयोजन। देश भर से किन्नर पहुंच रहे। कुशलगढ़ में सेवा पखवाड़ा में हुआ प्रगति रथ का स्वागत। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर किया गया कार्यक्रम। अर्थुना में पुलिस ने चलाया सड़क सुरक्षा अभियान। वाहनों के चालान बनाए, हाथों हाथ हेलमेट भी पहनाए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बांसवाड़ा दौरा। पार्टी कार्यालय में हुआ स्वागत। संघ पदाधिकारियों से अहम चर्चा। राष्ट्रीय शिक्षक संघ का 2 दिवसीय प्रदेश सम्मेलन शुरू। शिक्षा मंत्री दिलावर हुए शामिल। शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण बताई। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने जब्त किए 2 वाहन, शराब भी पकड़ी। एमबीडी कॉलेज में आयोजित हुआ 7 दिवसीय शिविर। कुशलगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा किया जा रहा आयोजन। प्रतापगढ़ में खेर की लकड़ी से भरा पिकअप वाहन जब्त। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में की गई कार्रवाई। प्रतापगढ़ के डॉक्टर सालगिया का मुंबई में हुआ सम्मान। आयकर आयुक्तों के लिए हुआ कैंसर जागरूकता इंटरैक्टिव सत्र। प्रतापगढ़ के अरनोद व गौतमेश्वर में मंत्री मीणा ने सुनी समस्याएं। सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर विकास रथ के साथ पहुंचे। प्रतापगढ़ में एसपी ने हिस्ट्री सीटर व हार्डकोर अपराधियों को चेक किया। सभी थानों को निर्देश, अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस नीति रखें। अरावली को बचाने के लिए मुखर हुए पर्यावरण प्रेमी। प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 8 माह पूर्व चोरी हुई 3 जैन प्रतिमा समाज को मिली। बांसवाड़ा जिले के नौगामा में जैन समाज में खुशी की लहर। न्यायालय ने प्रतिमाएं जैन समाज को वापस सौंपी। प्रतापगढ़ में क्रिकेट प्रतियोगिता 26 से 16 टीमें आएंगी। स्वर्गीय नंदलाल मीणा स्मृति टूर्नामेंट का आयोजन। बांसवाड़ा शहर की खस्ताहाल सड़कों से व्यापारियों में आक्रोश। नगर परिषद प्रशासन को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग। एकलव्य खेल छात्रावास लोधा में भ्रष्टाचार का आरोप। कलेक्टर को ज्ञापन देकर अधीक्षक के खिलाफ जांच की मांग। बांसवाड़ा में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रधानमंत्री का पुतला भी जलाया। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी के एक सरकारी स्कूल में 100 से अधिक बच्चों को ऊनी स्वेटर वितरित किए गए। भारत विकास परिषद शाखा छोटी सादड़ी की प्रेरणा से भामाशाह राजेंद्र कुमार जैन ने अपने और पौत्री प्रीशा के जन्म दिवस पर यह स्वेटर वितरित किए। इस अवसर पर राजेंद्र जैन ने कहा कि विद्यार्थी देश का भविष्य है और समाज के सक्षम वर्ग का नैतिक दायित्व है कि वे बच्चों की शिक्षा और सुविधाओं में सहयोग करें। अपनी खुशियों को जरूरतमंद बच्चों के साथ साझा करना ही सच्चा उत्सव है। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पंकज ओसवाल ने भामाशाह परिवार का आभार व्यक्त किया। यह पहल बच्चों के स्वास्थ्य, नियमित उपस्थिति और मनोबल बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने राजेंद्र जैन की इस पहल की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। कार्यक्रम में अंगूर बाला जैन, आशीष दत्त, अनिल चौहान, सुरेश जिंदल सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वहीं सीबीईओ कार्यालय से अशोक भाटी, हीरालाल शर्मा, शिक्षक मनोज मोहिल आदि कार्यक्रम में शामिल हुए। संचालन विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक गोपाल लाल ढोली व मोहनलाल डामोर ने किया। कुशलगढ़ बार एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्ण और सर्वसम्मति से संपन्न हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप सेन को निर्विरोध उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया, जबकि रामलाल भूरिया को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवनियुक्त पदाधिकारियों के चयन पर अधिवक्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया और आशा जताई कि उनके नेतृत्व में इस बार एसोसिएशन के हितों की रक्षा और अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक कार्य किए जाएंगे। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कुशलगढ़ में पहली बार ऐतिहासिक अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का भव्य आयोजन क्षत्रिय राठौर धर्मशाला के पास किया जा रहा है। सम्मेलन का शुभारंभ 17 दिसंबर को हुआ और आयोजन को लेकर किन्नर समाज में उत्साह का माहौल है। देश भर से किन्नरों का कुशलगढ़ पहुंचना शुरू हो गया है। कुशलगढ़ गादीपति एवं किन्नर समाज की प्रमुख गौरी ने बताया कि भारतीय महासम्मेलन पहली बार कुशलगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। आयोजन स्थल पर 25,000 वर्ग फीट का विशाल डोम तथा 7,000 वर्ग फीट के अतिरिक्त टेंट लगाए गए हैं। सम्मेलन में भाग लेने वाले हजारों किन्नरों के लिए आवास एवं भोजन की व्यवस्था संपूर्ण तैयारियां कर ली गई है। यह विशाल आयोजन कुशलगढ़ के लिए गौरव का विषय है,
क्योंकि इससे न केवल किन्नर समाज की एकता और संस्कृति का प्रदर्शन होगा, बल्कि कुशलगढ़ को अखिल भारतीय स्तर पर पहचान भी मिलेगी। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए मंदसौर से आई किन्नर समाज की अध्यक्ष अनीता ने बताया कि यह सम्मेलन 26 दिसंबर तक चलेगा। बदनावर की गादीपति प्रेरणा बुआ, कुशलगढ़ की सालू बुआ तथा कुशलगढ़ गादीपति गौरी बुआ की शिष्या शालू बुआ पिछले एक माह से अपने सहयोगियों के साथ लगातार व्यवस्थाओं में जुटी हुई है। कुशलगढ़ में भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा पखवाड़े के अंतर्गत प्रगति रथ का भव्य स्वागत किया गया। विधानसभा कुशलगढ़ की ग्राम पंचायत रामगढ़, बगायचा, ककनवानी, बसुनी, विलीपाड़ा, ओंकाला, डुंगरीपाड़ा में प्रगति रथ का उत्साहपूर्ण स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा कुशलगढ़ प्रभारी श्री लाभचंद पटेल एवं जिला महामंत्री श्री कानहिंग रावत के नेतृत्व में राज्य एवं केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी आमजन को दी गई। वक्ताओं ने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत उपस्थित नागरिकों को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन की प्रतिज्ञा दिलाई गई, ताकि सुरक्षित यातायात एवं जनजीवन सुनिश्चित किया जा सके। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष सोहन डामोर, महामंत्री राकेश खड़िया, संजय भाई, पखवाड़ा प्रभारी राजेश गरासिया, नारायणी देवी, सरपंच वनीता देवी सहित पार्टी पदाधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम उत्साह, अनुशासन एवं जन सहभागिता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बांसवाड़ा जिले के अर्थोना पुलिस थाना द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। पुलिस ने बिना हेलमेट वालों के खिलाफ चालान किए और उन्हें तत्काल नए हेलमेट प्रदान किए। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और उन्हें बिना हेलमेट घर से बाहर नहीं निकलने के लिए प्रेरित करना है। पुलिस ने लोगों को बताया कि हेलमेट पहनना न केवल कानूनन आवश्यक है, बल्कि यह उनकी अपनी सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। अर्थोना पुलिस थाने के सीआई विनोद मीणा ने इस अभियान का नेतृत्व किया और लोगों को हेलमेट पहनने के महत्व के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है, यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। इस अभियान में एएसआई जयसिंह के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल खेमचंद, कांस्टेबल रमनलाल, महेंद्र, राजेंद्र, मोहित और युवराज ने भाग लिया। उन्होंने बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालान बनाए और उन्हें नए हेलमेट प्रदान किए। पुलिस ने जिन लोगों के पास हेलमेट नहीं थे, उन्हें तत्काल नए हेलमेट प्रदान किए और उन्हें आगे हमेशा हेलमेट पहनने की सलाह दी। इस पहल की लोगों ने भी सराहना की और पुलिस के इस कदम को बहुत अच्छा बताया। बांसवाड़ा जिले के दौरे पर पहुंचे राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का मंगलवार को सर्किट हाउस से संघ कार्यालय पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। संघ पदाधिकारियों ने मंत्री दिलावर का पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। इस दौरान शिक्षा, संगठनात्मक गतिविधियों और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री पार्टी कार्यालय के लिए रवाना हुए। भाजपा पार्टी कार्यालय पहुंचते ही जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी, प्रदेश उपाध्यक्ष हकरू मईड़ा सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मंत्री दिलावर का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं में मंत्री के आगमन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। अपने दौरे के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जिले में आयोजित शिक्षक सम्मेलन कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वे शिक्षकों से संवाद कर शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे और सरकार की नीतियों व योजनाओं की जानकारी साझा करेंगे। जब मंत्री बना तो मंत्री बनते ही मैंने सब अधिकारियों की मीटिंग ली थी, इससे संबंधित जो है, और उनको स्पष्ट निर्देश दिए थे कि क्या क्या प्रिकॉशन बरतने हैं और कैसे कैसे काम करना है। उसके परिणाम ये रहे कि कोई ऐसी बड़ी शिकायत हमको नहीं मिली कि कहीं से पेपर लीक हुआ। सर क्या जाएगा सर? देखो, शिक्षा में हम जो नवाचार किया है, इसके लिए हमको भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को सम्मानित किया है। हमने छोटे छोटे नवाचार किए कि बहुत बड़े नवाचार नहीं किए हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं और इसका परिणाम ये रहा है कि जहाँ 3 साल पहले हमारा राजस्थान का रैंक शिक्षा के क्षेत्र में 11वां था हिंदुस्तान में, वो 3रे स्थान पर आ गया है। सर पंचायती राज चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है सर, अब आपकी सरकार है, सब कब करवाएंगे पंचायती राज चुनाव सर? बहुत शीघ्र होंगे, उचित समय पर होंगे। बांसवाड़ा में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षक सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी सहित संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के सम्मेलन में प्रदेश भर से हजारों शिक्षक शामिल हुए, जिन्होंने शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर मंथन किया।
2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान शिक्षकों ने अपनी कई महत्वपूर्ण मांगे शिक्षा मंत्री के समक्ष रखी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिक्षकों ने कहा कि शिक्षक समाज का प्रमुख अंग है और समाज को आगे बढ़ाने में उसकी भूमिका सबसे अहम है। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि आत्मा की पवित्रता बनाए रखने के लिए परिवार और स्कूल दोनों स्थानों पर मिलने वाली शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने शिक्षकों से नैतिक मूल्यों और संस्कारों के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भी कुछ लोग राष्ट्रीयता की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं और उन्हें राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता अपनानी चाहिए। बांसवाड़ा में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाई में 31 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने एक बंद कंटेनर और एक पिकअप वाहन को जब्त किया है जिसमें शराब भरी हुई थी। पहली कार्रवाई में पुलिस ने एक बंद बॉडी कंटेनर को शक के आधार पर रोका और तलाशी ली तो उसमें 395 कार्टून शराब मिली। बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए है। आरोपी भरत सिंह ने पूछताछ में बताया कि वह यह खेप मानेसर हरियाणा से भरकर गुजरात ले जा रहा था। दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने एक पिकअप वाहन को रोका और तलाशी ली तो उसमें 50 पेटी अवैध शराब मिली। बरामद शराब की बाजार कीमत करीब 6 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी सलीम ने पूछताछ में बताया कि वह यह शराब कुशलगढ़ से भरकर गुजरात ले जा रहा था। पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों में शराब तस्करी के पीछे संगठित नेटवर्क होने की आशंका है। आरोपियों से पूछताछ जारी है और अन्य संभावित तस्करों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। कुशलगढ़ के मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर की थीम मेरा युवा भारत डिजिटल साक्षरता से सशक्त, कुरीतियों से मुक्त समाज रखी गई है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर बनय सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना युवाओं को सद्भाव, समरसता और सेवा भावना से जोड़कर सशक्त भारत के निर्माण की आधारशिला रखती है। उन्होंने युवाओं को नैतिक मूल्यों, सामाजिक समरसता और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर लक्ष्मण लाल परमार ने कहा कि एनएसएस विद्यार्थियों में सेवा, अनुशासन एवं नेतृत्व क्षमता का विकास करती है। महाविद्यालय के प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन ने स्वयं सेवकों से मनोयोग पूर्वक शिविर को गतिविधियों में भाग लेने और नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में सार्थक पहल करने का आह्वान किया। शिविर के दौरान विभिन्न गतिविधियों, जागरूकता कार्यक्रमों एवं सेवा कार्यों का आयोजन किया जाएगा। स्वयं सेवकों को मतदाता पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी दी गई और मतदाता जागरूकता की शपथ दिलवाई गई। प्रतापगढ़ में सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में सघन गश्त के दौरान पुलिस ने खेर से भरा पिकअप वाहन जब्त किया है। उपवन संरक्षक वन्यजीव चित्तौड़गढ़ मृदुला सिंह के निर्देशन में सहायक वन संरक्षक दरियावाद राम मोहन मीना के नेतृत्व में पांचागुड़ा एवं रणा नाका स्टाफ ने यह कार्रवाई की। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर धोलिया मुंडला क्षेत्र से खेर की लकड़ी से भरी पिकअप वाहन को जब्त किया गया। इस दौरान पांचागुड़ा नाका इंचार्ज कन्हैया मीना, रणा नाका इंचार्ज खेमराज पटेल, वन रक्षक कालूराम, अनिल कटारा, बाबूलाल तथा होमगार्ड कर्मी उपस्थित रहे। मामले में राजस्थान वन अधिनियम एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अग्रिम कानूनी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। यह कार्यवाही वन विभाग की सघन गश्त और मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई है। वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। प्रतापगढ़ निवासी डॉक्टर धनपाल सालगिया के पुत्र डॉक्टर कपिल सालगिया को मुंबई में सम्मानित किया गया। बॉम्बे अस्पताल के डॉक्टरों ने स्प्रिंग के फाउंडेशन के तत्वाधान में आयकर आयुक्तों के लिए एक विशेष कैंसर जागरूकता इंटरेक्टिव सत्र आयोजित किया, जिसमें डॉक्टर कपिल सालगिया ने नेतृत्व किया। इस अवसर पर डॉक्टर कपिल सालगिया को सम्मानित किया गया। विशेषज्ञ पैनल में डॉक्टर कपिल सालगिया, डॉक्टर संदीप विप्ते, डॉक्टर प्रीतम जैन और डॉक्टर अर्पिता चक्रवर्ती शामिल थे। इससे पूर्व भी डॉक्टर कपिल सालगिया को जैन समाज द्वारा सम्मानित किया गया है। डॉक्टर कपिल सालगिया की इस उपलब्धि पर प्रतापगढ़ में खुशी का माहौल है। उनकी इस सफलता के लिए उन्हें बधाई संदेश मिल रहे हैं। प्रतापगढ़ में प्रदेश सरकार के ऐतिहासिक एवं जन कल्याणकारी 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विधायक एवं कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने विधानसभा क्षेत्र के अरनोद गौतमेश्वर में विकास रथ के साथ लोगों को प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और जन समस्याओं को सुना। मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, सुशासन और विकास के लिए नए आयामों की जानकारी प्रदेश के हर कोने तक पहुंचाई जाएगी ताकि प्रत्येक नागरिक प्रगति की इस यात्रा से जुड़ सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में राज्य सरकार नवाचार, पारदर्शिता और जन विश्वास के साथ नए राजस्थान के निर्माण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है।
मंत्री ने कहा कि विकास रथ के माध्यम से सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जा रही है, जिससे लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं गरीब, किसान, मजदूर और युवाओं के लिए है और इन योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आम जनता उपस्थित थी, जिन्होंने मंत्री हेमंत मीणा के साथ अपने विचार साझा किए और सरकार की योजनाओं की प्रशंसा की। प्रतापगढ़ में जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने थानाधिकारी प्रतापगढ़ दीपक बंजारा मय पुलिस टीम के साथ गांव अखेपुर में हिस्ट्री सीटर और हार्डकोर अपराधियों को चेक किया और उनसे पूछताछ की। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। पुलिस की प्राथमिकता आमजन की सुरक्षा और शांति है। जो भी व्यक्ति समाज में भय और असुरक्षा का माहौल बनाने की कोशिश करेगा, उसकी संपत्ति, गैंग और अवैध कमाई के स्रोतों पर भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस द्वारा कभी भी किसी भी जगह हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर अपराधियों को चेक किया जा सकता है। जो भी हिस्ट्री शीटर या हार्डकोर अपराधी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा, उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिला पुलिस प्रतापगढ़ की समस्त हिस्ट्री सीटर और हार्डकोर अपराधियों पर सतत निगरानी जारी है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे पुलिस का सहयोग करें और अपराधियों के बारे में जानकारी दें। आज ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत धारा 68F NDPS एक्ट में मुकेश पट्टीदार नाम का व्यक्ति जो नशा तस्करी में लिप्त था, उसका प्रॉपर्टी चिन्हित करके NDPS एक्ट 68F के तहत 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कृषि भूमि, 1 करोड़ 50 लाख कीमत की आलीशान मकान और 8 लाख रुपए कीमत की ट्रैक्टर को जब्त करा गया। ये 68F में फ्रीजिंग ऑर्डर प्राप्त हुई है और ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत जितने भी नशा तस्कर है, इनके खिलाफ कार्रवाई लगातार की जाएगी। अवैध मादक पदार्थ तस्करी से जो संपत्ति कमाए हैं, उसको फ्रीज करने की कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाने वाली अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद पूरे अरावली क्षेत्र में हलचल मच गई है। प्रतापगढ़ में पर्यावरण प्रेमी कार्यक्रम समन्वय अमर सिंह व सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों ने इस फैसले को लेकर गहरी नाराजगी और चिंता देखी जा रही है। इसी क्रम में जिले के विभिन्न पर्यावरण संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री के नाम प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अरावली पर्वतमाला को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से होने वाले संभावित नुकसान पर गंभीर चिंता जताई गई। ज्ञापन में कहा गया कि अरावली पर्वतमाला केवल पहाड़ों की श्रृंखला नहीं, बल्कि राजस्थान के जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण की संतुलन की रीढ़ है। यदि इस क्षेत्र में खनन, निर्माण या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया, तो इसका सीधा असर आमजन के जीवन, जल स्रोतों, वन्य जीवों और कृषि व्यवस्था पर पड़ेगा। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में अरावली क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, जिससे आमजन आहत है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह इस फैसले की पुनः समीक्षा कराएं और अरावली पर्वतमाला को पूर्ण संरक्षण प्रदान करें। ज्ञापन सौंपते समय वक्ताओं ने कहा कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाली पीढ़ियों को इसका गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन को और व्यापक स्तर पर ले जाया जाएगा। ज्ञापन देने में संजीवनी सेवा संस्था के कार्यक्रम समन्वय अमीर सिंह, मांगीलाल सूर्यवंशी, दिलीप सिंह देवड़ा, घनश्याम लोहार, यूनुस अहमद मंसूरी, अनुसुईया मीणा, मधु मीणा, कन्हैया लाल मीणा व कई लोग मौजूद रहे। जिला प्रशासन ने ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए उसे राज्य सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। अरावली पर्वतमाला के लिए आज जो हम जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री भजनलाल जी के ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए थे, उनको हम यह ज्ञापन दे करके अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए ये संदेश दे रहे हैं। जो भी आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और अरावली पर्वतमाला को लेकर के, जो अभी सरकार ने इस अरावली पर्वतमाला को जो पूरी तरह से उसको तहस नहस करने का जो ये चला रखा है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन्होंने, तो एक तरह अरावली जो पर्वतमाला ये एक सबसे बड़ी अपने आसपास के जो एक जीवनदायनी है और अरावली पर्वतमाला ही यहाँ जल जमीन जंगल यानी पब्लिक सारे जो भी मतलब कुल मिला के यही धरती माता का ओरिजिनल रूप अरावली पर्वतमाला है। और इसको ख़त्म कर दिया जाएगा तो यहाँ की पूरी यहाँ के जो रहने वाले जितनी भी समुदाय के लोग हैं, सर्व समाज के, वो ख़त्म हो जाएंगे। एक तरह से पूरा रेगिस्तान फैल जाएगा। देखिए,
मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि मीडिया ने अरावली पर्वत को बचाने की मुहिम में अपना हिस्सा और योगदान दे रही है। अरावली एक नाम नहीं है, अरावली हमारे जीवन की सांसें जुड़ी हुई है, हमारे धरातल से जुड़ी हुई वो शक्तियां हैं जो हमारे पुरखों ने सचित है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से सरकार ने संशोधन किया है कि अरावली की पहाड़ियों को काटा जाए, लेकिन हम उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकार की विरोध की नीतियाँ कर रहे हैं, क्योंकि अरावली जो है हमारे खून में बसी हुई है। हम चाहते हैं कि अरावली की जो श्रृंखला है उसको बचाने में सभी को आगे आना चाहिए और सभी को एकजुट होकर अपना एक परिचय के साथ साथ में उस मुहिम में हिस्सा बनना चाहिए। तो सरकार को इस बैकफुट पर नहीं लाना है। सरकार से हमारी गुजारिश है कि अरावली की पहाड़ियों को रोकने में हमारी मदद करें। आज हमने अरावली पर्वत माला को बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के लिए एक ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदया को दिया है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करके 100 मीटर की जो पहाड़ियाँ उनको काटने का जो निर्णय लिया गया है, वो निर्णय बहुत ही एक दयनीय है, क्योंकि अगर राजस्थान का अस्तित्व है तो अरावली पर्वतमाला से है। अगर अरावली पर्वतमाला को काटा जाएगा तो राजस्थान का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। जो हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने जो अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए जो अपने बलिदान दिए हैं, जो त्याग दिए हैं, आज राजस्थान के अंदर अनेक प्रकार के साधु महात्माओं ने भगवान की आराधना के लिए आज भी वहाँ पर वो विराजमान है और उनके ध्यान में लगे हुए हैं। इस तरह का प्रकृति के साथ में अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो हमारे देश के अंदर जरूर एक बहुत बड़ी महामारी बीमारी भी आएगी और देश का अंत भी जरूर हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की प्राकृतिक के साथ में खिलवाड़ करना बिल्कुल गलत है। इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो ज्ञापन दिया है, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस आदेश को रोका जाए और राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला जो है उसको काटने से बचाया जाए। प्रतापगढ़ में क्रिकेट का महाकुंभ होने जा रहा है। स्वर्गीय नंदलाल मीणा स्मृति टूर्नामेंट में मुंबई, इंदौर और गुजरात सहित 16 दिग्गज टीमें अपनी प्रतिभा दिखाएंगी। यह टूर्नामेंट 26 दिसंबर से मोहनलाल सुखाड़िया स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसमें विजेता को 51,000 रुपए और उप विजेता को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमें मुंबई, इंदौर, गुजरात, मेरठ, नीमच, जयपुर, उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा और स्थानीय प्रतापगढ़ से हैं। बाहर से आने वाली सभी टीमों का रहने, खाने, ठहरने और एंट्री फीस निःशुल्क रहेगा। इस आयोजन को लेकर क्षेत्र के युवाओं में भारी उत्साह है। मोहनलाल सुखाड़िया स्टेडियम के मैदान को प्रतियोगिता के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों के लिए अनुशासन और खेल भावना के कड़े मापदंड तय किए गए हैं। बांसवाड़ा शहर की मुख्य बाजार की सड़कों की दयनीय स्थिति को लेकर व्यापारियों ने नगर परिषद प्रशासन को ज्ञापन दिया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बांसवाड़ा के बैनर तले दिए गए ज्ञापन में व्यापारियों का आरोप है कि सीवरेज और पीने के पानी की पाइपलाइन डालने के बाद RUIDP के संवेदक ने रिपेयरिंग का कार्य घटिया तरीके से किया, जिससे सड़कें 3 माह में ही क्षतिग्रस्त हो गई है। व्यापारियों ने बताया कि उन्होंने कई बार नगर परिषद को RUIDP विभाग को इस बारे में अवगत कराया है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि दिवाली से पहले 17 अक्टूबर को भी इस बारे में पत्र लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। व्यापारियों ने बताया कि कुशलबाग मैदान से गांधी मूर्ति, पीपली चौक, सदर बाजार तक की सड़कें क्षतिग्रस्त है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र रिपेयरिंग के आदेश जारी करने की मांग की है। अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ज्ञापन देने वालों में संरक्षक सुनील दोषी, जिला अध्यक्ष महावीर बोहरा, महासचिव अजीत कौशिक सहित कई व्यापारी शामिल रहे। बांसवाड़ा के राजकीय जनजाति एकलव्य खेल छात्रावास लोधा में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। कॉलेज इकाई अध्यक्ष भवानी सिंह ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर छात्रावास अधीक्षक के खिलाफ जांच की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि छात्रावास में सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं छात्रों को नहीं मिल रही है। छात्रों ने बताया कि खेल सामग्री उपलब्ध नहीं है। अधीक्षक द्वारा कम छात्रों को टूर्नामेंट में भेजा जा रहा है। खाना खराब दिया जा रहा है और छात्रों को पहनने के लिए कपड़े तक नहीं दिए जा रहे। इसके अलावा छात्रावास में सोलर पैनल लगा हुआ है, लेकिन उसे ठीक नहीं कराया जा रहा, जिससे छात्रों को ठंडे पानी से नहाना पड़ रहा है। छात्रों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। छात्रों ने बताया कि छात्रावास में किसी भी प्रकार की खेल गतिविधि नहीं हो रही है और छात्रों को कहीं घुमाने नहीं ले जाया जा रहा।
उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रावास में सरकारी सुविधाओं के फर्जी बिल लगाकर पैसे का गबन किया जा रहा है। ज्ञापन में जिला कलेक्टर से अधीक्षक के खिलाफ जांच करने और उसे निलंबित करने की मांग की है। बांसवाड़ा शहर में कांग्रेस कमेटी ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया और एक ज्ञापन दिया गया। पार्टी कार्यालय के बाहर आयोजित जनसभा में पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाकर स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि जिले में किसानों को समय पर खाद की आपूर्ति नहीं हो रही है, मनरेगा में मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है और स्मार्ट मीटर में भी अव्यवस्था है। जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि शासन प्रशासन की अनदेखी और अव्यवस्था के चलते जिले भर में किसानों को खाद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मनरेगा के मानव दिवस कम करके दिहाड़ी मजदूरों के साथ बड़ा अन्याय किया है। पार्टी प्रवक्ता एडवोकेट इमरान खान पठान ने बताया कि सभा के बाद सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पैदल रैली के रूप में प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हॉस्पिटल चौराहा गए, जहां प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। जन समस्याओं को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को दिया गया। सभा को अब्दुल गफ्फार, कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, केशव चंद्र नीनामा, उप जिला प्रमुख डॉक्टर विकास बामणिया, कांतिलाल, सुभाष नीनामा आदि ने संबोधित किया। संचालन अंकित नीनामा ने किया और अंत में आभार नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र तेली ने व्यक्त किया। बांसवाड़ा जिले के नौगामा में जैन समाज में खुशी की लहर है। 8 माह पूर्व चोरी हुई 3 जैन प्रतिमाएं न्यायालय द्वारा समाज को सौंप दी गई है। प्रतिमाएं प्राप्त होने पर जैन समाज ने पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया और उनका सम्मान किया। नौगामा जैन मंदिर से चोरी हुई प्रतिमाएं 3 दिन पूर्व जलदा रोड पर खेत की मेड़ पर मिली थी। पुलिस ने प्रतिमाएं कब्जे में लेकर न्यायालय में पेश की थी। आज न्यायालय ने प्रतिमाएं जैन समाज को सौंप दी है। इस अवसर पर थाना कलीजरा में सीआई योगेंद्र व्यास ने कहा कि पुलिस प्रशासन समाज के सहयोग के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए बड़े गर्व की बात है कि उन्हें भगवान के दर्शन हुए और एक अच्छे कार्य के लिए अवसर मिला। जैन समाज ने पुलिस प्रशासन का सम्मान किया और बड़े भक्ति भाव से बैंड बाजों के साथ प्रतिमा शोभा यात्रा निकालकर नौगामा जैन मंदिर लाई गई, जहां बड़े भक्ति भाव से पूजा भी की गई। इस अवसर पर एडवोकेट महेंद्र गांधी और बेवक गांधी को भी सम्मानित किया गया। जैन समाज के प्रवक्ता सुरेश चंद्र गांधी ने बताया कि समाज में खुशी की लहर है और पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया जा रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।